गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, आज के इस सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे जपजी साहिब की 13वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, जपजी साहिब की 13वीं पौड़ी में गुरु नानक देव जी बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के नाम पर सच्चा विश्वास करता है अर्थात मानता है, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। यहाँ मानने का अर्थ केवल मान लेना नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ परमात्मा के नाम को अपने जीवन में धारण करना है। मानने की सूरत होवे मन बुद्ध। जो व्यक्ति परमात्मा के नाम पर विश्वास करता है, उसकी सूरत अर्थात चेतना, एकाग्रता और बुद्धि निर्मल एवं जागृत हो जाती है। उसका मन भटकता नहीं, बल्कि सही दिशा में चलने लगता है। उसमें सही और गलत की पहचान करने की शक्ति बढ़ जाती है। मन ने सगल भवन की सुध। सच्चे विश्वास वाला व्यक्ति समस्त लोकों और सृष्टि के रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह संसार को आंखों से देखने लगता है, बल्कि वह समझ जाता है कि यह सारी सृष्टि परमात्मा की रचना है और सब उसी की इच्छा से संचालित हो रहा है। उसके भीतर आध्यात्मिक समझ विकसित हो जाती है। सच्चे विश्वास वाला व्यक्ति अपमान या आध्यात्मिक हार नहीं खाता। जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन उसका आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां उसे भीतर से तोड़ नहीं पाती। वह सम्मान पूर्वक और धैर्य के साथ जीवन जीता है। मन ने जम के साथ न जाई। सच्चे विश्वास वाला व्यक्ति यम अर्थात मृत्यु और कर्मों के बंधन के अधीन नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। वह परमात्मा की शरण में रहता है और उसके कर्म उसे मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ऐसा नाम निरंजन होई। परमात्मा का नाम इतना पवित्र और निर्मल है कि वह माया और सभी विकारों से परे है। जे को मन्नी जाने मन कोई। लेकिन इस नाम की वास्तविक महिमा वही जान सकता है जो अपने मन से उसे स्वीकार करता है और उस पर सच्चा विश्वास करता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पूरी पौड़ी का सार यही है। गुरु नानक देव जी बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के नाम पर पूर्ण विश्वास करता है, उसकी बुद्धि और चेतना शुद्ध हो जाती है। उसे जीवन और सृष्टि का सही दृष्टिकोण प्राप्त होता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी भीतर से नहीं टूटता। वह जन्म मरण के भय और कर्मों के बंधन से ऊपर उठने लगता है। यह सब केवल नाम पर सच्चे विश्वास और समर्पण से संभव होता है। गुरु प्यारी संगत जी, वर्तमान जीवन में भी इस पौड़ी का दिव्य संकेत है। यह पौड़ी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल ज्ञान इकट्ठा करने से नहीं होती, बल्कि नाम में विश्वास, गुरु के वचनों पर चलने और समर्पित जीवन जीने से होती है। जब मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तब बुद्धि निर्मल होती है, दृष्टि बदलती है, भय समाप्त होने लगता है और जीवन में शांति का अनुभव होता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1790। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी सोनू अंकल जी, मेरा यह सत्संग प्लीज अपनी डिवाइन आवाज में जरूर शेयर कर देना। जब शुक्राना आपके चैनल पर आ जाता है तो ऐसा फील होता है कि गुरु जी के चरणों में हाजिरी लग गई है। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सोनिया दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहते हैं ना, साडे गुरु ऐश करांदे ने। आज का यह सत्संग इस बात का साक्षात उदाहरण है। मुझे अपनी गोवा ट्रिप से आए 10 दिन हो गए हैं, फिर भी मैं आज भी यह सोच के हैरान हूँ कि मेरे पास 10,000 रुपए का भी इंतजाम नहीं था। फिर भी मेरे जरा से उदास होने पर गुरुजी ने कैसे हमें ट्रिप ब्लेस की और हम बहुत सालों के बाद 8 दिन के लिए घूम कर आए और वहां भी गुरुजी ने भर भर कर बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, हर पल साथ दिया। और सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग तो यह है कि हम गोवा में गए थे, जहां जून के महीने में बहुत बारिश होती है। हम 1 हफ्ता वहां रहकर आए और 1 हफ्ते तक एक बारी भी बारिश नहीं हुई। जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तब उसी टाइम गुरुजी का मैसेज आया कि भरोसा रख, जो गुरु मौसम बदल सकता है वह तकदीर भी बदल सकता है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बिल्कुल निराश और उदास थी क्योंकि बहुत टाइम से बस घर की परेशानियां, किचन में काम और स्ट्रगल ही चल रहा था लाइफ में। लेकिन गुरुजी ने पता नहीं कैसे चमत्कार किया, कहाँ से पैसे आते गए और कैसे कैसे हमने उसे ट्रेन के टिकट्स ली और जाने का सारा सामान खरीद लिया। आते जाते पूरे रास्ते में हमें कहीं कोई परेशानी नहीं होने दी गुरुजी ने। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। एक बात मैं बताना भूल गई थी संगत जी, जब मैं गोवा में होटल की रिसेप्शन पर बैठी थी तब गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में न सिर्फ दर्शन ही दिए बल्कि मेरे बाजू पर आकर बटरफ्लाई बैठ भी गई और मुझे ब्लेस करके न जाने कौन सा मेरा कष्ट साथ लेकर चली गई। आज भी उस पल को याद करती हूँ तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। गुरुजी, शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, आपकी कृपा अपरंपार है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरु जी, अगर शुक्राना करते वक्त मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे अनजान बच्ची समझकर माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4156। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। गुरु प्यारी संगत जी, मेरा यह सत्संग 21 तारीख का है। 21 तारीख को मैं जब सुबह मंदिर गई और मंदिर से आने के बाद मैंने घर का लॉक ओपन किया। लॉक ओपन करने के बाद मैं एक बार बाहर देखने लगी, जहां मैंने पक्षियों के लिए कहो या डॉग के पीने के लिए पानी रखा था। मैं बाहर झांक रही थी तभी हमारी डोरबेल बजी और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की आए और कहने लगे, आंटी जी हमें कुछ खाने का दे दो और पैसे दे दो, हमारे पापा को अस्थमा है और मेरी मम्मी को कुछ दिखाई नहीं देता, हम पापा के लिए ही पैसे इकट्ठा करते हैं। अंदर आए तो उन्होंने कहा रूह अफ़ज़ा पिला दो। मैंने कहा बच्चों, रूह अफ़ज़ा तो नहीं है हमारे घर, आओ पानी पिला देती हूँ। फिर वो अंदर आए और मैंने उन्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया और चाय पिलाई। खाना खाते हुए मैं उनके पास ही नीचे बैठ गई। कूलर चल रहा था। वो दोनों बच्चे हमारे मंदिर में देखकर बातें कर रहे थे, जहाँ हमारे गुरुजी भी विराजमान हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम क्या बातें कर रहे हो? फिर उस छोटे से लड़के ने पूछा, आंटी जी ये गुरुजी महाराज हैं? मैंने कहा, हाँ ये गुरुजी महाराज हैं। तुम कैसे जानते हो इनको? तब उस लड़के ने बताया, हमारे घर भी इनकी तस्वीर है, हम इनके सत्संग में भी जाते हैं, दूर गांव में इनके सत्संग होते हैं, पीले कपड़े पहनकर जाते हैं पूर्णिमा के दिन। इनके सत्संग में ब्रेड और चाय प्रसाद भी मिलता है, ये भी ऐसे ही जल की बॉटल्स भर के देते हैं। आंटी आप जाओगे इनके सत्संग में? मैं अगली बार अपनी नानी से एड्रेस पूछ कर आऊँगा और इनकी तस्वीर भी लाऊंगा आपके लिए। मानो मुझे मेरे सवालों का जवाब देते हुए गुरुजी कह रहे हों, विश्वास कर मैं ही हूँ। जैसे ये दोनों बातें कर रहे थे मेरे मन में बार बार आ रहा था, गुरुजी आज आप ही आए हो, आज वीरवार भी है। और मैंने मन में जय गुरुजी बोल रही थी। गुरुजी जैसे अपनी ही सारी बातें मुझे बता रहे थे। उस लड़के ने गले में लॉकेट स्वरूप पहना था, शिव स्वरूप गोरखनाथ जी का, और लड़की ने ब्रेसलेट जिसमें बटरफ्लाई की बीड्स थी, व्हाइट कलर की। मैं ये सब सुनते और देखते
देखते हुए मन में खुश हो रही थी और शुक्राना कर रही थी। गुरुजी, आपने हमारे घर में अपने चरण रखे और हमें दर्शन देकर न जाने कितने हमारे कष्ट ले गए और अपनी अनगिनत ब्लेसिंग्स हमें दे गए। वो मुझसे पैसे मांग रहे थे। गुरुजी, मुझे माफ करना, पैसे तो नहीं, मैंने आपका ब्लेस किया हुआ डिवाइन जल प्रसाद उन्हें देते हुए कहा, अपने पापा को ये पिला देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिस पर मुझे पूरा विश्वास है यही हमारी दवाई है। घर में जो भी था मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दिया और कहा, जब भी तुम्हारा मन करे खाना खाने का आ जाया करो। इस तरह अगली बार आने का बोलकर वो दोनों चले गए। जाते हुए उन्होंने कहा, आंटी हमें एक कुकर भी चाहिए खाना बनाने के लिए। तब मैंने उनसे कहा, अगली बार जब आओगे मैं निकाल कर रखूंगी और भोलेनाथ से बोलकर पैसे भी रखूंगी तुम्हारे लिए। गुरुजी, प्लीज मुझे माफ करना, गलतियां तो हम बच्चे बहुत करते हैं और जरूर कल भी की होंगी। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको पहचान कर आपकी सेवा कर सकूं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। हर हर महादेव। भोले बाबा, बस अपना यही विश्वास और आस्था बनाए रखना हम सब पर, हम चाहे कहीं भी हों। शिव पुराण के कथा पंडाल में, घर के पास वाले मंदिर में, हमारे घर के मंदिर में, घर पर सुबह थाली में आपको बिठाकर जल अभिषेक करते हुए, हमारे बच्चों के साथ बड़े मंदिर, आपके सत्संग या फिर आपके केदारनाथ धाम, सब आपसे ही जुड़े हैं। अब बस अपने बच्चों का हाथ हमेशा पकड़े रखना। थैंक यू महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स सब गुरु परिवार पर हमेशा बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऑलवेज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा सेकंड सत्संग है। मैं गुरुजी से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, पर मेरी जिंदगी में 2025 से चमत्कार होने शुरू हो गए। मैं 1 साल से जॉब के लिए भटक रही थी, मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा था। तभी मेरी लाइफ में गुरुजी का आगमन हुआ। 2025 में 21 जुलाई को एक अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लग गई। सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी, पर मुझे एक उम्मीद मिल गई थी कि अब मेरी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए थे। फिर नवंबर महीने में अचानक से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। हम सब फिर से टूट गए। इस समय तक घर में मैं ही गुरुजी से जुड़ी थी। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी मम्मी की तबीयत काफी खराब होने लग गई और मम्मी के ऊपर किसी ने मारण क्रिया करवाई हुई है ताकि हमारा घर बर्बाद हो जाए। ये सत्संग में जब लिख रही हूँ, मम्मी को 7 महीने हो गए हैं। वह पहले जैसी एक्टिव नहीं रही है। हमने बहुत तांत्रिकों को भी दिखाया, सबने पैसे मांगे, हमने सब किया, पर मम्मी को ठीक से आराम नहीं मिल पाया। मैं इसी दौरान मम्मी को हर हफ्ते बड़े मंदिर लेकर जाती हूँ। वहाँ का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण करके गुरुजी के शरण में आके मम्मी को काफी अच्छा लगने लगा। मैंने मम्मी के लिए लोटा भी ब्लेस करवाया है, पर 7 महीने हो गए हैं, अभी तक मम्मी को पूरा आराम नहीं मिल पाया था। पर मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुजी पर, मेरी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। पर संगत जी, मम्मी को उम्मीद नहीं है कि उन्हें आराम मिलेगा या नहीं। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। मेरे गुरुजी से अरदास है, हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है उसको बस दूर कर दो गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सोनू अंकल जी का मैं रोज सत्संग सुनती हूँ। मुझे उस सत्संग में ब्लैक मैजिक के सत्संग भी आते हैं। हो सकता है हमारी नेगेटिविटी गुरुजी सत्संग सुनवा के और बड़े मंदिर बुलवा के कटवा रहे हैं। एक सत्संग और है। इसी दौरान मुझे 15,000 की बहुत जरूरत थी, पर मेरे पास कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि पैसे मिल जाएंगे। मैंने अपने 3-4 दोस्तों से मांगे, सब ने मना कर दिया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी देखो ऐसे दिन आ गया कि मुझे 15,000 भी नहीं मिल रहे। कहा मुझे कभी पैसों की कोई कमी नहीं रही, आज मुझे सिर्फ 15,000 नहीं मिले। 2 से 3 दिन के अंदर मैंने अपनी एक ऑफिस की दोस्त को बोला, उसने मुझे बोला संडे को ले लेना। इस प्रकार मेरी ये परेशानी भी गुरुजी ने 3 दिन में ही सॉल्व कर दी। मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि सच में वो सुनते हैं। तकलीफ होती है पर अंत में सब सही हो जाता है। इसलिए सिर्फ भरोसा भगवान में करो, क्योंकि वह कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। जो भी परेशानी हो गुरुजी के सामने रख दो, सबका हल धीरे धीरे निकल ही जाता है। अब मेरी मम्मी को भी थोड़ा बहुत गुरुजी पे भरोसा होने लगा है। वो मेरे साथ हमेशा कुछ कहे बिना बड़े मंदिर जाती है। अब बस गुरुजी से अरदास है, जो भी मैं आपसे मांग रही हूँ मेरी मम्मी पहले जैसी ठीक हो जाए। गुरुजी उन्हें
ठीक कर दें, क्योंकि उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। सत्संग बहुत बड़ा हो गया, सॉरी, लिखना तो और चाहती हूँ, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं बिहार पटना से अन्विता, मैं गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सोनू अंकल, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र पढ़ना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह 14 जून की बात है। मैं हर रविवार को सूरज को अर्घ्य देती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। उस रात जब मैं सोई थी तो मैंने बहुत सारे सत्संगों में सुना था कि गुरुजी महाराज हर पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं और किसी न किसी रूप में, जैसे तितली के रूप में या कबूतर के रूप में या मोरपंख के रूप में अपने दर्शन देते हैं। तो मैंने रात में गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज, आप मुझे भी अपने होने का एहसास दीजिए, मुझे भी दर्शन दीजिए, किसी भी रूप में, तितली के रूप में या कबूतर के रूप में या मोरपंख के रूप में, किसी भी रूप में आप मुझे भी दर्शन दीजिए। फिर जब मैं रविवार की सुबह पूजा करके उठी, यह 14 जून रविवार की बात है, जब मैं भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लोटे में जल लेकर गई और सूर्य भगवान को जल दे रही थी, तो अचानक जल चढ़ाते हुए मेरे सामने से 2 बहुत सुंदर काले और सफेद रंग की तितलियां उड़कर निकली। मैंने उन्हें देखा, फिर दोबारा देखा, फिर 2-3 तितलियां मेरे सामने से क्रॉस करके निकल गई। फिर ऐसे करते करते 3 बार, 4 बार, 5 बार लगातार तितलियां मेरे जल के सामने से क्रॉस करने लगी। फिर तितलियों के झुंड वहां से निकलने लगे। मैं जल चढ़ाते चढ़ाते यही देख रही थी कि रात में मैंने गुरुजी महाराज से बोला था कि गुरु महाराज, अगर आप मेरे साथ रहते हो तो मुझे भी तितली के रूप में दर्शन दीजिए। मैं जल्दी जल्दी जल चढ़ाकर तितलियों को ध्यान से देखने लगी। तभी मुझे ध्यान आया कि मैं तो रात में ही गुरुजी महाराज से बोली थी कि अगर आप संग रहते हो गुरुजी महाराज, तो आप मुझे भी तितली के रूप में दर्शन दो। मॉर्निंग में ही मेरे साथ ऐसा हो गया कि जब मैं जल चढ़ा रही थी तो लगातार मेरे लोटे के सामने से मेरी बालकनी में तितलियों के झुंड जाने लगे। संगत जी, मैं सपने में देखा करती थी कि काले और सफेद रंग की तितली थी और वही तितलियां, कम से कम 15-16 तितलियां 2-2, 3-3, 4-4 के झुंड में मेरे लोटे के सामने से बालकनी में घूम रही थी। फिर जब मैंने पूजा कर ली तो बहुत देर तक तितलियां मेरी बालकनी के पास घूमती रही। मैं बहुत खुश हुई और मुझे लगा कि गुरु महाराज तो बहुत जल्दी सबकी अरदास सुन लेते हैं। मैं रात में ही गुरुजी महाराज से बोली थी और मॉर्निंग में ही गुरुजी महाराज ने अपने तितली रूप में मुझे दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी महाराज ऐसे ही हैं, बहुत जल्दी सबकी सुनते हैं और मेरी भी बहुत जल्दी सुन ली। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ऐसे छोटे छोटे सत्संग मेरे पास बहुत हैं, मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सोनू अंकल, मेरा सत्संग जरूर शेयर कर दीजिए प्लीज। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5597। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी को दिल से मानती हूँ और गुरु जी भी मेरी अरदास दिल से सुनते हैं। संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में एक थाल में 4 लोग आमने सामने बैठकर खाते हैं। वह 4 लोगों को गुरु जी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं कि चारों को एक जैसी ब्लेसिंग्स देते हैं। जो भी चारों को चाहिए वह सबको देते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। हर सांस में गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी का और अरदास करती हूँ कि बाबा, आप मेरे सारे दुख हर लो। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी कहते हैं, पुत्र, रोज जल प्रसाद पिया कर और हर रोज ज्यादा से ज्यादा गुरु जी का मंत्र जाप किया कर। हमें गुरु जी से तो अपने कीते सब कर्म बख्शा लेने चाहिए हैं, क्योंकि सानू नहीं पता साडा केड़ा कर्म चंगा है ते केड़ा माड़ा। संगत जी, मेरे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। गुरुजी तो अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं। गुरुजी ने पुत्र लीवर साफ करने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पंसारी की दुकान पर जाकर भूमि आंवला का पाउडर लाना है, फिर इसे रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच पानी में डालकर पीना है।
ऐसा करने से कुछ दिनों में लीवर एकदम साफ और हेल्दी हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8100। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज की अनंतम कृपाएं बरस रही है। गुरुपा ने हमारी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाई। संगत जी, हमारी फैमिली में पिछले 5 पुश्तों से किसी भी कपल ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह नहीं मनाई। या तो पहले ही वाइफ एक्सपायर हो गई है या हस्बैंड। गुरु जी महाराज का शुक्राना है कि उन्होंने हमारी जोड़ी को अपनी शरण में लिया और हमें एक दूसरे के साथ को बख्शा, हम दोनों को स्वस्थ और खुश रखा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। कष्टों को मिटाने का, सेफ रखने का। सालगिरह वाले दिन मैं खुद को बहुत हल्का और फ्रेश महसूस कर रही थी। सब गुरुपा की कृपा है। गुरुपा इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। डांस करना आता है? तैयारी कर ले, बहुत अच्छा टाइम है तेरा। तेरा नया घर बना दिया है, मेरा स्वरूप उसमें लगाई, तू राज करेगी उस घर में, वो तेरा घर होगा। गुरु जी महाराज, आपका घर है, आपने देना है, आपने कृपा करनी है, मेरा कुछ भी नहीं, हम आपके बच्चे हैं। गुरु महाराज ने यह भी मैसेज दे रहे हैं, मिठाई मंगवा ले, वो देना है जो तूने सोचा भी नहीं, बस जब मिल जाए तो अहंकार ना करें। गुरु जी महाराज को अपने बच्चों की सभी कमियों का पता है, इसलिए पहले ही बता देते हैं। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, एक दिन मैं उदास होकर गुरुपा से बात कर रही थी कि गुरु जी, मेरी जिंदगी में जो मैरिड लाइफ में वो बुरे दिन देखे हैं, वो क्यों देखे मैंने? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि तू बाहर से भी सोनी है, अंदर से भी सोनी है, चिंता ना कर, सब चंगा होगा। गुरु जी महाराज मेरे पति को भी गाइड कर रहे हैं कि बस कर्म करता जा, सब चंगा होगा। शुक्राना मेरे दाता, अपने दोनों बच्चों को संभालने का, परिवार को संभालने का, सभी को अपनी चरण शरण में रखने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5267। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरुपा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज के जरिए बोल रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं इंतजार कर रहा हूँ और आज गुरुपा की कृपा से शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। सबसे पहले मेरे प्यारे गुरु जी महाराज को हैप्पी फादर्स डे। संगत जी, ये सत्संग में फादर्स डे के दिन लिख रही हूँ। आज ही अपने गुरुजी को शुक्राना किया जाए, इससे अच्छा दिन और क्या ही होगा। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरी फैमिली समर वेकेशन पर घूमने गए। मेरी भाभी की बहन भी आई हुई थी, तो हमने प्लान बनाया कि घूमने चलते हैं। तो संगत जी, प्लान बनाकर हम सब पिकनिक मनाने सुंदर नर्सरी गए। तो संगत जी, हम सब जब भी घर से बाहर जाते हैं तो गुरुजी को बोल कर जाते हैं कि गुरुपा, आप भी हमारे साथ चलो, हमारे साथ ही रहना। फिर संगत जी, जैसे ही हम घर को लॉक करके बाहर निकले, वैसे ही इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई गुलाब की, बहुत तेज। बस मैं तो वहीं खड़ी की खड़ी बार बार गुरुजी का शुक्राना करने लगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसा लगा कि मानो गुरुजी भी हमारे साथ पिकनिक पर चलने लगे। थैंक यू सो मच गुरु जी, अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। फिर संगत जी, जैसे ही हम अपने पिकनिक डेस्टिनेशन पर पहुंचे, वहां इतनी बटरफ्लाईज बाहर ही, मतलब जहां टिकट काउंटर था वहीं पर संगत जी बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखी। मैं बहुत खुश हो गई और गुरुजी का शुक्राना करने लगी। गुरुजी ने हमारी समर वेकेशन की पिकनिक इतनी शानदार एंजॉय करवाई, मतलब बहुत अच्छी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आप ऐसे ही हमारे साथ रहना हमेशा। लव यू गुरुजी एंड अगेन हैप्पी फादर्स डे। मेरे प्यारे, मेरे न्यारे गुरुजी महाराज, आप बहुत अच्छे हो। गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मनीषा, दिल्ली एनसीआर से। जय गुरु जी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सभी संगत परिवार का, शुक्राना सोनू जी का। मैं अपना सत्संग आपके द्वारा इस मंच पर शेयर कर रही हूँ। सोनू जी, आपसे निवेदन है, कृपया मेरी पहचान उजागर ना करें। गुरुजी महाराज इतना प्यार करते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं हर रोज होने वाले सत्संग को लिखकर किसी मंच पर साझा करूं। मेरी औकात ही नहीं कि महाराज के हजारों आशीर्वाद को गिन सकूं, उनके अपनी इस बेटी के लिए प्यार का माप कर पाऊं। मैं तो बस उनसे अरदास करती हूं कि प्रभु यूं हमेशा राखी त्वाडे चरना दे कोल। प्रभु ने अपनी इस बेटी की हर पुकार का जवाब दिया है। जब से प्रभु ने अपने साथ जोड़ा है, गुरुपा ने अपनी इस बेटी के हर बड़े कष्ट को छोटे में ही काट दिया। अब तो ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे बाबा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो जानबूझकर मुझे थोड़े समय के लिए कष्ट देते हैं ताकि मैं उनके और पास आ जाऊं। अब तो हर मुश्किल में यही सोचती हूँ, गुरुपा आपकी रजा में राजी रखना अपनी इस बेटी को, मेरा हाथ कदे न छड़ना प्रभु। बहुत डर लगता है कि अगर गुरुपा ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं किसके आगे अपने दिल की बात कहूंगी। शुक्राना गुरुजी मेरे बेटे के अंग संग रहने का। शुक्राना गुरुजी मेरे माता पिता के अंग संग रहने का। माता पिता को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी हर पल मेरे अंग संग रहने का और एहसास दिलाने का कि आप हो मेरे साथ, अब सब कुछ ठीक होगा। शुक्राना गुरुजी एक अनजान आत्मा के रूप में मुझे रोड क्रॉस करा के मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने का। शुक्राना गुरुजी एक भिखारी के रूप में मुझे दर्शन देने का। शुक्राना गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के काम करवाने के लिए, मुझे टेलीपैथी से संदेश देने के लिए कि एक जगह बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, चल उठ, मेहनत कर, इशारे समझ। जब मुझे नई नौकरी के लिए बेंगलोर से हैदराबाद शिफ्ट होना था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे महाराज। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे कर लिया उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना और जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3336। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हेलो सोनू भैया, गुरु जी के साथ मेरा जुड़ाव कुछ ऐसा है जिस पर विश्वास करना आसान नहीं है। जब आप मेरा सत्संग सुनेंगे तब आप स्वयं समझ जाएंगे। मैं तमिलनाडु से हूँ। मेरा परिवार रोमन कैथोलिक है और मैं अपने धर्म में पूर्ण आस्था रखने वाली तथा ईश्वर से डरने वाली हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी का धन्यवाद करते हुए और उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ऑनलाइन प्राइवेट क्लासेस लिया करती थी। मैं कनाडा के एक बच्चे को पढ़ाती थी। जिस कमरे में वह बच्चा बैठकर क्लास लेता था, वहाँ गुरुजी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मैं उन्हें रोज देखती थी। एक दिन मैंने उस बच्चे से पूछा कि यह कौन है। उन्होंने कहा कि ये मम्मी के गुरुजी हैं, लेकिन उसे उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। हर दिन मैं गुरुजी की तस्वीर देखती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन मेरा भी उनसे ऐसा गहरा जुड़ाव हो जाएगा। करीब 1 साल बीत गया। किसी कारणवश मैंने उस बच्चे की क्लास लेना बंद कर दिया, लेकिन मेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। इसके बाद मुझे दिल्ली से एक नया विद्यार्थी मिला। उसकी माँ से मेरी अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन मैं इंस्टाग्राम देख रही थी तो अचानक अलग अलग पेजों पर मुझे गुरुजी से जुड़े कई पोस्ट दिखाई देने लगे। लगातार 3-4 दिनों तक यही होता रहा। मैंने देखा कि उस बच्चे की माँ ने भी अपनी डीपी में गुरुजी की तस्वीर लगाई हुई थी। जब एक दिन हमारी सामान्य बातचीत हुई तो मैंने उनसे उनकी डीपी के बारे में पूछा। बस उसी दिन से गुरुजी के साथ मेरी अद्भुत यात्रा शुरू हो गई। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में जितना भी पता था सब बताया और उसी दिन मेरा मन गुरुजी से जुड़ गया। यह सब 2 अक्टूबर 2022 को हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी वे बड़े मंदिर जाएंगी मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप लेकर आएंगी। और आश्चर्य की बात देखिए, 16 अक्टूबर जो कि मेरा जन्मदिन भी है, उसी दिन मुझे गुरुजी का स्वरूप और उनका ब्रेसलेट प्राप्त हुआ। उस दिन के बाद से जैसे गुरुजी ने स्वयं मेरा हाथ थाम लिया।
उन्हें पहले से पता था कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है। वे मेरे जीवन में शक्ति और सहारे के रूप में आए। उस समय मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी। मैं अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं थी। ऐसे समय में गुरुजी मेरे जीवन में शांति की एक किरण बनकर आए। जब भी मैं परेशान होती, वे मुझे भीतर से शांति देते, हिम्मत देते और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते। उन्होंने मुझे धैर्य और साहस दिया तथा हमेशा यह एहसास कराया कि वे हर समय मेरे साथ हैं। मेरे पति ने मेरे जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां खड़ी की। वे ऐसे मानसिक खेल खेलते थे कि बाहर से वे बिल्कुल सही दिखाई देते और हर बार मुझे ही गलत ठहराया जाता। लेकिन मैं उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहूंगी। मेरे भगवान और मेरे गुरुजी सब जानते हैं और वही सब संभाल लेंगे। मैं हर दिन अपने कैरियर, परिवार और वैवाहिक जीवन की समस्याओं से जूझ रही थी। जिस दिन ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर मैं काम करती हूँ, वहां हर महीने लक्ष्य पूरा करने का पुरस्कार दिया जाता है। मैंने मन ही मन केवल इतनी सी इच्छा की थी कि काश मैं भी एक बार जीत जाऊं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आईफोन 16 जीत लिया। यह सब केवल गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। मेरे पास एक बिल्ली भी है जो एक बार बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। उसकी हालत ऐसी थी कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसी समय मैंने एक सत्संग सुना जिसमें कहा गया था कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुनना चाहिए। मैंने वह जाप लगातार चलाकर सुनना शुरू कर दिया। फिर एक चमत्कार हुआ, मेरी बिल्ली पूरी तरह सामान्य हो गई। आज भी उसे ल्यूकेमिया है और वह समय समय पर बीमार पड़ जाती है, लेकिन हर बार गुरुजी उसे ठीक कर देते हैं और उसे जीवन जीने की शक्ति देते हैं। गुरुजी मेरे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का ध्यान रखते हैं। उन्होंने मेरी माँ की सर्जरी के समय भी उनका साथ दिया और आज भी हर समय पर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज भी मैं हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना कर रही हूँ। इस समय मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरी बेटी है जो गलत संगति में पड़ गई है और अपने लक्ष्य से भटक रही है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की है कि वे उसका ध्यान रखें। उसके पिता शारीरिक रूप से तो उसके साथ हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। किशोरावस्था में एक बच्चे को अपने पिता के मार्गदर्शन और सहारे की आवश्यकता होती है, जो उसे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसका मार्गदर्शन करेंगे और उसे सही रास्ते पर वापस ले आएंगे। मेरे कार्यस्थल पर भी बहुत राजनीति होती है। इसी कारण मुझे नए विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव मेरी आय पर पड़ रहा है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और अपने काम को पूरी ईमानदारी और कुशलता से करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जल्द ही मुझे नए विद्यार्थी भी दिलाएंगे। कई बार मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे संभालने वाला कोई नहीं होता और मैं टूट जाती हूँ। लेकिन न जाने कैसे गुरुजी मुझे फिर से हिम्मत देते हैं, मुझे संभालते हैं और जीवन का सामना करने की शक्ति देते हैं। यह मेरा पहला सत्संग है। जब गुरुजी मेरी बेटी की समस्या और मेरे कैरियर की कठिनाइयां भी दूर कर देंगे, तब मैं अवश्य एक और सत्संग आपके साथ साझा करूंगी। तब तक धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुनो भैया, यदि आपको लगता है कि मेरा यह सत्संग साझा करने योग्य है तो कृपया इसे जरूर शेयर कीजिए और जब भी यह साझा हो जाए कृपया मुझे अवश्य बताइए। अपना यह अनुभव आपके साथ साझा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सदैव कृतज्ञ, प्रीति। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढाण अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, गुरुजी ने कहा कि उनकी शरण में आए हुए भक्त को किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही महाशिव हैं। गुरुजी महाराज कहते थे कि जो भक्त उनकी शरण में आ गया है उसे किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही महाशिव हैं। जब कोई भक्त उनकी दिव्य शरण और मार्गदर्शन में आ जाता है तो वह भगवान शिव की ही शरण में होता है। दूसरा वचन, गुरुजी ने बताया कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बड़े मंदिर का शिवलिंग सबसे शक्तिशाली है। जो भक्त पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ इस शिवलिंग की पूजा करेंगे उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। गुरुजी महाराज ने बताया कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर के विषय में कहा कि बड़े मंदिर का जो शिवलिंग है वो सबसे अधिक शक्तिशाली है।
उन्होंने कहा कि जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और सच्ची भक्ति के साथ इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तीसरा वचन, गुरुजी द्वारा मनकों की माला का निषेध है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी मनकों की माला को लेकर जप करने का निषेध करते थे। उनका आग्रह था कि भक्त इस प्रकार माला फेर कर जप न करें, क्योंकि उनका मानना था कि इससे व्यक्ति के भीतर अहंकार आने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा वचन, अंकल जी बताते हैं, उन्होंने मेरी माता को अपने पावन स्वरूप के सामने प्रार्थना करने के लिए कहा। गुरुजी महाराज ने कहा कि उनके स्वरूप को जल में भिगोने के बाद उस अमृत रूपी जल को पूरे घर में छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती हैं। अंकल जी बताते हैं, गुरुजी महाराज ने मेरी माता को निर्देश दिया कि वे उनके पावन स्वरूप के सामने प्रार्थना करें। इसके बाद उनके स्वरूप को जल में भिगोकर उस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। गुरुजी महाराज ने कहा कि ऐसा करने से वह जल अमृत बन जाता है और उसके छिड़काव से घर की समस्त नेगेटिविटी दूर हो जाती है तथा दुष्प्रभाव और नेगेटिव ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। गुरु प्यारी संगत जी, हम मनुष्यों के लिए यह आश्चर्य की बात है और हमारी समझ से परे है कि गुरुजी महाराज यह सब किस प्रकार करते हैं। हमें केवल इतना स्मरण रखना चाहिए कि उन पर अटूट विश्वास रखें और स्वयं को पूर्णतः उनके चरणों में समर्पित कर दें। पांचवा वचन, गुरुओं के लड़ लग कर कभी भी बुरा नहीं होता। पंडितों को अपनी ही जिंदगी का पता नहीं होता तो वे दूसरों की जिंदगी के बारे में कैसे बता सकते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज का आशय यह था कि जो व्यक्ति किसी सच्चे गुरु की शरण में है, उनके स्नेह, संरक्षण और कृपा का पात्र है, उसका कभी अहित नहीं हो सकता। वे यह भी कहते थे कि जो लोग ज्योतिष या भविष्यवाणी करते हैं, उन्हें स्वयं अपने जीवन का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तो वे किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में निश्चित रूप से कैसे बता सकते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।